जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग क्या जानेंगे कि कुछ संविधान के प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमेशा उपयोगी रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सारे प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से कि कैसे क्या है और समझाएंगे उसके बारे में भी कि क्या हो सकता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक लचीला संविधान किसका है, यानी कि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लचीला संविधान किसका है तो ब्रिटेन का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरा क्या है, प्रथम लिखित संविधान है। प्रथम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। यानी कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम लिखित संविधान पेपर में आता है, एग्जाम में आता है कि किसका है तो अमेरिका का है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका है, भारत का। फिर भारतीय संविधान में सबसे अंत में जुड़ने वाला था भाग, जो सबसे अंत में जुड़ने वाला था वो क्या था, प्रस्तावना। प्रस्तावना को सबसे अंत में जोड़ा गया। मूल रूप से भारत का संविधान लिखा गया था अंग्रेजी और हिंदी में, यानी किन भाषाओं में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, दो भाषाओं में उसको डेवलप किया गया था। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ, यानी भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ हैं, यानी कि किस द्वारा, हाथों द्वारा, यानी कि हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब हाथों द्वारा, प्रिंटर नहीं, हाथों द्वारा लिखी गई। फिर भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को रखा गया, यानी कि भारतीय संविधान को जो लिखा गया लिखित है उसको कहाँ रखा गया है, संसद के पुस्तकालय में, यानी संसद के पुस्तकालय भवन में जो एक लाइब्रेरी है वहाँ हीलियम के बॉक्स में रखा गया है ताकि संविधान को कुछ न हो। फिर उसके बाद आगे क्या है, क्या देखेंगे, संविधान का प्रारूप तैयार किया था, यानी कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, बी एन राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डिजाइन का संविधान का डिजाइन बनाया था, यानी संविधान का डिजाइन किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। आगे क्या है, संविधान लिखा था, संविधान किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, 9 महिलाएं शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 24 जनवरी 1950 को 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी हमारे भारतीय संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून बनाया जाता है। अगला देखते हैं क्या है, ये आगे यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था, यानी पहली बार जो संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, जो बनाया गया था, वो वर्ष 1934 में M.N. राय द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे कब, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, यानी भारत के संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में संविधान सभा के निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना आधारित है, मूल संरचना किस पर आधारित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन, यानी कि कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, जो अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा, अगर नोट करना चाहते हो नोट भी कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए कुल सदस्य, यानी कुल सदस्य 389 सदस्य थे, जिसमें 93 देशी रियासत से, 292 ब्रिटिश भारत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो क्या थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से। 4 क्षेत्र आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, जिसमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा द्वारा स्वीकृति की थी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को उपस्थित थे 284 सदस्य और उसी समय संविधान सभा द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि
22 जुलाई 1947 को, यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये है। अगला है कि 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें क्या लिखा है कि 24 सितंबर 1949 को क्या अपनाया गया था, राजभाषा अपनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्ष मोर, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर देते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर। यानी कब अपनाया गया था, 18 नवंबर 1972 को। अगला है राष्ट्रीय कैलेंडर, यानी 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। गणतंत्र, जन समूह नागरिक द्वारा निर्मित व नियंत्रित प्रणाली, ये है हमारा गणतंत्र। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर लागू किया था। यानी कि बहुत बार पूछा जाता है कि अधिनियम 1935 को हटाकर भारत में क्या लागू किया गया था, तो हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, यानी कि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई थी उस दिन। फिर अगला है गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे, यानी कि प्रथम बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे 1950 में, राष्ट्रपति सुकर्णो इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे मुख्य अतिथि थे। फिर गणतंत्र दिवस यानी राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण, जो राष्ट्रपति गणतंत्र किसके द्वारा मनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, जिसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। और स्वतंत्रता दिवस यानी प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज आरोहण कहते हैं। फिर संविधान सभा का निर्माण यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो हमारा संविधान का निर्माण कितने समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। फिर संविधान का निर्माण खर्च कितना है, 64 लाख, कहीं कहीं 63 लाख 60,000 इस तरह विच्छेदित करके दिया रहता है। इसमें जो है अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसमें जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रारूप समिति क्या है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तदर्थ। फिर इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा संविधान सभा में भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है किसने, विस्काउंट ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था कब, 29 अगस्त 1946 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। फिर अगला है पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी कितने, 299। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को आदर्श संघीय संविधान कहा है किसने, प्रोफेसर बेयर ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, कौन थी, बेगम एजाज रसूल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मात्र एक दलित महिला थी, बहुत बार पूछा गया, दलित महिला कौन थी, दक्कच यानी बेलायुधन महिला का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष उपस्थित थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, यानी कब किया था? मई 1949 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था कब? यानी कि विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। फिर अगला है कि संविधान सभा देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और सभा कांग्रेस ही भारत के कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद देखते हैं क्या कि भारत का संविधान कि लिखित अलिखित, जैसे बताया था लिखित है भारत का, और भारत लिखित किसका? भारत और अमेरिका का जो है संविधान वो लिखित है, और अलिखित और विकसित किसका है? ब्रिटेन का। कठोर एवं नम्य किसका है? अमेरिका का। और मिश्रित किसका है? भारत का। यानी सभी 60 देशों से हमारा भारत संविधान तैयार किया गया था। लचीला संविधान अनम्य ब्रिटेन। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी चीज़ें हम फिर बताएंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।